जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं महाकाल की कृपा से आप सब खुश होंगे और महाकाल की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहेगी। एक बात हम आप लोगों को बताना चाहते थे कि जैसा आप लोगों ने सुना है कि साधना काल में एक साधक को बहुत से नियम कानून मानने पड़ते हैं। जैसे कि आप किसी चीज़ की साधना कर रहे हैं, किसी भी देवी देवता की साधना कर रहे हैं, तो आपको स्थान नहीं बदलना है, उसी स्थान पे आपको डेली बैठना है। आपको समय नहीं बदलना है, उसी समय पे आपको डेली साधना करनी है। कपड़े ये रंग का होना चाहिए, आसन ये रंग का होना चाहिए, माला संस्कारित होनी चाहिए, आसन आपका एकदम सिद्ध किया हुआ होना चाहिए, तमाम बातें। लेकिन हम आप सबको ये सब जो इसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में ढोंग ढकोसला, इसे हम दूर ले जाना चाहते हैं। ठीक है कि साधना आप कीजिए और हम एक ऐसा रास्ता आपको बताएंगे कि जिससे आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए अच्छे से साधना कर सकेंगे। आपको कोई भी पाबंदी नहीं रहेगी कि नियम यही रहेगा, कानून यही रहेगा, समय यही रहेगा, आसन यही चाहिए, माला यही चाहिए, फलाना ठिकाना, आपको स्थान नहीं बदलना है। ऐसा कुछ नहीं है। हम एक आप लोगों को ऐसा रास्ता तैयार कर रहे हैं और ऐसा रास्ता तैयार करना चाहते हैं कि जिस पे आप एकदम आसानी से चल सकें। अपने गृहस्थ जीवन को निभाते हुए साधना पथ पर आप चल सकें। जैसे अब आप लोगों में ही कई लोग होंगे जो भी ये हमारा वीडियो देख रहा होगा कि वो बिना नहाए पूजा नहीं करते हैं, बिना पूजा किए खाना नहीं खाते हैं। लेकिन हम बोलते हैं कि आप दोनों काम कर सकते हैं। अब पूछिए कैसे? अब मान लीजिए आपको बहुत ज़रूरी काम है, आप कहीं चले गए काम करने के लिए, कोई बहुत ज़रूरी काम पड़ गया आपको अचानक से। अब आपके पास समस्या है कि आप कब नहाएंगे, कब पूजा करेंगे, कब खाना खाएंगे। अब आप आए लौट के मान लो 1 बजे। अब आप नहाए जल्दी से गए, पूजा किए जल्दी पूजा कर रहे हैं। उस समय मन आप कहाँ लगा है? भोजन पे। कितनी जल्दी भोजन मिले। नहा रहे हैं, मन कहाँ लगा है? भोजन पे। कितनी जल्दी भोजन मिले। अब आप बताइए, अगर आप उस समय पूजा कर रहे हैं और ध्यान आपका भोजन पे है, आपका पेट में चूहे बिल्ली सब लड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, तो क्या वो आपकी पूजा स्वीकार की जाएगी? तो क्या फ़ायदा ऐसा पूजा करने से? आपको अगर ऐसा कुछ समस्या पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप खाना खा लीजिए, कहीं नाश्ता कर लीजिए, आराम से आइए, नहाइए, फिर पूजा कीजिए। एकदम से तृप्त रहे आत्मा आपकी। जब आत्मा तृप्त रहेगी तभी मन लगेगा पूजा करने में। हम मान लीजिए, देखिए, एक हिंदू धर्म अपना एक ऐसा धर्म है जिसमें हर एक कर्म कांड में ऑप्शन मिलते हैं। जैसे हमने कई लोगों को बताया है। अब आपके पास समस्या है कि आप जब तक नहाएंगे नहीं तब तक पूजा नहीं करेंगे। सब बोलते हैं ऐसा ही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप उठाइए पुस्तक, आती है नित्य कर्म पूजा प्रकाश। अधिकतर लोगों के पास होती है, जो पंडित जी लोग होते हैं सब पास होती है, लेकिन बताते नहीं हैं किसी को। मैं यही सोचता हूँ, बताते क्यों नहीं आखिर? देखिए, अगर आपका नहाना है आपको, ठीक है, नहाना है तो अपने हिंदू धर्म में कहा गया सबसे पहले आप नदी में स्नान कीजिए। गंगा जी हो, नर्मदा जी, सरयू जी हो, कोई भी नदी हो। नदी न मिल रही हो तो कुआं में स्नान कीजिए, कुआं न मिल रहा हो तो घर के पानी में स्नान कीजिए, घर में पानी न हो
तो आप केवल 1 लोटा पानी लेके हाथ पैर धुल लीजिए, वो भी ना मिल रहा हो, केवल 1 गिलास पानी लेके कपड़ा गीला करिए, पूरा शरीर पोंछ लीजिए, वो भी स्नान में गिना जाएगा। अब समस्या आपके पास 1 गिलास पानी भी नहीं है, 1 कप पानी में काम चल जाएगा। जो आप पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं, पंडित जी लोग आते हैं और वो लोग आचमन कराते हैं, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः। क्या है ये मांत्रिक स्नान है, ये मंत्र से स्नान है। इससे भी आपको वही शुद्धि मिलेगी जो शुद्धि आपको पूरे गंगा जी नहाने मिलती है, नर्मदा जी नहाने मिलती है, वही शुद्धि आपको इसमें भी मिलेगी। ये आपको बताए ऑप्शन। अब ये नहीं कि आपके पास सब कुछ अवेलेबल है फिर भी आप गए आचमन करके शुरू हो गए, ऐसा कुछ नहीं। अब मजबूरी हो, आप बीमार हैं, डॉक्टर मना किया है आपको स्नान करने के लिए, उस समय आप यूज कर सकते हैं। कहीं जा रहे हैं, ट्रेन में हैं, पूजा करने का मन हो गया, ध्यान लगाने का मन हो गया, तुरंत आचमन करिए, आप पवित्र हो गए। देखिए, एक अपना हिंदू धर्म है जिसमें इतना ढेर सारे नियम कानून बन गए हैं। क्या हुआ कि अलग अलग ऋषि मुनि महात्मा आए और वो अपना अलग अलग मत देते चले गए, जिससे कि हम लोग इसी मत के नियमों के कानूनों के माया जाल में फंस के रह गए हैं। आपको साधना करनी है जो हम बताते हैं सबको, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई भी पाबंदी नहीं है। बस आप डेली केवल 1 माला कीजिए, लेकिन उस समय आपका मन, तन, ध्यान, आत्मा सब कुछ कहाँ रहना चाहिए? परमात्मा में। ज़रूरी नहीं है कि आप 11 माला करें, 21 माला करें, 100 माला करें, वो साधना स्वीकार नहीं की जाएगी जिसमें आपका मन और ध्यान, आत्मा कहीं और हो। हम बोलते हैं केवल आप 1 माला कीजिए, केवल 2 माला कीजिए, लेकिन पूरे लगन के साथ कीजिए, एकदम ध्यान में। उस समय तक, जिस समय तक आपकी माला पर उंगलियाँ चलती रहें, उस समय तक आपके दिमाग में कुछ भी न आए, आपको अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध खो जाए, आप भूल जाएं कि आपका शरीर भी है। केवल उस समय आत्मा और परमात्मा, केवल 2 चीज़ें, वो पूजा स्वीकार की जाएगी, वो साधना स्वीकार की जाएगी। ये नहीं कि आप 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान कर लिए हैं, बैठ गए माला लेके जपने के लिए। कितनी जल्दी जब ख़त्म हो, आज हमको 1000 पूरा करना है, अब आप माला 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 कर रहे हैं, सुमेरु देख रहे हैं, कितनी जल्दी सुमेरु आए, फिर दूसरी माला हो, कितनी जल्दी सुमेरु आए, फिर तीसरी माला हो, कितनी जल्दी सुमेरु आए, फिर चौथी माला हो। ये साधना स्वीकार नहीं की जाती है। हम बोलते हैं केवल आप 1 माला 2 माला कीजिए, सच्चे मन से कीजिए, मन लगा कीजिए, ध्यान लगा कीजिए, वो साधना आपकी स्वीकार की जाएगी। साधना के बेसिक नियम जो हैं हमने बताए हैं कई लोगों को, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें साधना के बेसिक नियम क्या होने चाहिए, केवल वो बताया जाएगा। और एक चीज़, कोई भी समय नहीं है कि आपको रात में ही साधना करनी है, आपको दिन में ही साधना करनी है। जब भी आपको समय मिल जाए, रात में 12 बजे आप उठ के, नींद खुल गई, साधना करने का मन हो गया, बैठ जाइए आसन लगा के, शुरू हो जाइए। दिन में 12 बजे, दिन में 11 बजे, दिन में 2 बजे आपका मन हो गया, आपको एकांत जगह मिल गई। देखिए, कुछ जगह ऐसी होती है, अगर हमको एकांत मिल जाता है, वातावरण, तो एक मन शांत हो जाता है उस वातावरण में, तुरंत आप बैठ जाइए, हो जाइए, तुरंत शुरू हो जाइए, तुरंत जाप करना शुरू कर दीजिए, वो साधना स्वीकार की जाएगी। ये नहीं कि अब घर में चिल्प मचा हुआ है और आप माला लेके बैठे हैं, माला जाप कर रहे हैं, उधर से बच्चा चिल्ला रहा है पापा ये हुआ, उधर से वाइफ चिल्ला रही है, अजी सुनते हो, मन आपका इधर उधर हो रहा है। अब आप मंदिर गए हैं पूजा करने के लिए, लेकिन मन कहाँ लगा है? अरे वाइफ बोली सब्जी लाने के लिए, जल्दी से निपटाए, पूजा चले गए सब्जी लेने, वो पूजा स्वीकार नहीं की जाएगी। या सब्जी लेके आइए, आराम से आइए, बैठ जाइए, उसके बाद मन शांत करके, ध्यान, आत्मा सब कुछ कहाँ रहना चाहिए? परमात्मा में, वो पूजा स्वीकार की जाएगी। ये नहीं जल्दी जल्दी में गए, बस जल्दी जल्दी। कुछ लोग देखे हमने, जाते हैं ऊपर से ऐसा जल फेंकते हैं भगवान को कज के, क्या बताएं, जैसे कोई पत्थर मारता हो। भगवान भी क्या सोचते होंगे। हाँ, एक चीज़ और याद आई,
आप जब जल चढ़ाते हैं भगवान को, किसी भी देवी देवता को जल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाने के पहले उनसे अनुमति लें हाथ जोड़कर कि प्रभु हम आपको जल चढ़ाने जा रहे हैं। अब आप बताइए, आप ऑफिस में बैठे हैं, मान लीजिए आप भगवान हैं, आप ऑफिस में बैठे हैं, अपना कोई काम कर रहे हैं, इतने में कोई आपका भक्त आया और एक लोटा जल आपके सर पे डाल दिया, तो आप उससे खुश होंगे कि आप गुस्सा आएगी? वही कंडीशन सोचिए कुछ कि भगवान भी हमेशा तुम्हारे लिए फ्री नहीं बैठे हैं, बस तुम आते होगे 12 बजे आओगे, 1 बजे आओगे, 2 बजे आओगे, तुरंत जल चढ़ा दोगे उनके सर पे। मंदिर जाइए, घर में पूजा कीजिए, कहीं भी कीजिए, लेकिन चढ़ाने के पहले हमेशा ध्यान रखिए, भगवान से अनुमति लें हाथ जोड़कर कि प्रभु हम आपको जल चढ़ाना चाहते हैं, हमारे द्वारा चढ़ाया गया जल स्नान रूप में स्वीकार करें। तब प्रभु भी अगर ऑफिस में बैठे होंगे तुरंत बाथरूम से जाएंगे, कपड़े उतार खड़े हो जाएंगे, हाँ भैया चढ़ाओ जल। ऐसे होती है पूजा। ये नहीं जब मन हुआ तब लोटा उठाए डाल दिए, भगवान तो खुश, ऐसे खुश नहीं होते हैं, ऐसे नाराज़ होते हैं भगवान। इससे पूजा का निगेटिव प्रभाव पड़ता है। ये कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे हम तो बहुत पूजा करते हैं लेकिन हमेशा हमको परेशानी, दुख, बाधाएं हमेशा रहती हैं, उनके साथ यही होता है। क्यों लोग कुछ मानते ही नहीं, नियम जो मन हुआ बस कर दिए। ये शिवलिंग पे गुड़हल का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, चंपा का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, आदमी गए चढ़ा दिए। बेलपत्र कैसे चढ़ाना चाहिए उसका भी नियम है। समी पत्र कैसे चढ़ाना चाहिए? देखिए, केवल और केवल बेलपत्र एक ऐसी चीज़ है जो उल्टी चढ़ाई जाती है। बाकी चीज़ें जितनी भी चढ़ाई जाती हैं, जैसे पेड़ पे लगी होती हैं, जिस अवस्था में पेड़ पे लगी रहती हैं उसी अवस्था पे चढ़ाना चाहिए। फूल जैसे सीधा लगा रहता है फूल वैसे चढ़ाएं। समी पत्र जैसा लगा रहता है बिल्कुल वैसे चढ़ाएं। दूर्वा जैसी लगी रहती है बिल्कुल वैसे चढ़ाएं। ये नहीं कि जैसे मन हुआ उठाए और रख दिए, लो हो गई पूजा। ऐसे नहीं होती पूजा। और एक बात, आप साधना करते हैं, जब साधना काल में बैठें तो एक मेन मुद्दा होता है कि भगवान का ध्यान। हर एक आदमी सोचता है साधना में बैठे भगवान का ध्यान करें, तो ध्यान कहाँ करें? किस बॉडी पार्ट में भगवान को हम ध्यान करें? कहाँ सोचें? लोग क्या करते हैं, बस सोचते हैं भगवान के बारे में, सोचते हैं बस ध्यान हो रहा है। अब भगवान के बारे में सोचते रहते हैं, सोचते हैं हाँ ध्यान हो रही है, तो ध्यान ऐसे नहीं होता है। ध्यान करिए आज्ञा चक्र पे, भगवान को विराजित करिए आज्ञा चक्र पे, दोनों भवों को बीच में, दोनों भवों के बीच में भगवान को विराजित करके जब भगवान विराजमान हो जाएं, आप साधना चालू कर दीजिए। उससे आपके 2 फायदे होंगे। पहला, आपको भगवान के दर्शन होते रहेंगे। दूसरा, आपका आज्ञा चक्र जागृत होता रहेगा। दोनों काम होते रहेंगे उससे। और एक चीज़, आप जब साधना करने बैठें, यह गणेश जी की पहले एक माला करते हैं, फिर गुरु मंत्र करते हैं, फिर संबंधित देवी देवता का जो मंत्र जाप करते हैं। तो जैसे आपने गणेश जी का मंत्र जाप चालू किया, तो जैसे ही आप जाप चालू किया तो एक बार उनको आवाहन कीजिए उनका, और आप ये कल्पना कीजिए कि गणेश जी आपके सामने आकर बैठ गए हैं और आपकी बातें आपके द्वारा किया गया जब वो सुन रहे हैं। एकदम उनको बैठा दीजिए, मन में थोड़ा सा चावल डाल दीजिए, प्रभु विराजमान हुई, कल्पना करनी है। एकदम आप कल्पना की आंखों से देखना है कि हाँ गणेश जी बैठे हुए हैं वहाँ पे। फिर आप अगर मान लीजिए गुरु मंत्र करते हैं तो एक कल्पना कीजिए कि आपके गुरुजी आपके सामने बैठे हुए हैं, आपको कुछ नहीं होने वाला है, आपकी गुरुजी आपकी रक्षा कर रहे हैं। संबंधित देवी देवता जिसकी भी आप साधना कर रहे हैं उनकी कल्पना कीजिए। मान लीजिए आप माँ दुर्गा की साधना करने बैठे,
कल्पना कीजिए माँ शेरा वाली आपके सामने बैठी हैं। एक बार केवल मेरे कहने से ऐसा करके देखिए, देखिए कितना आनंद आता है आपको साधना करने में। और उस समय, जिस समय आप कल्पना करेंगे कि माता मेरे सामने बैठी हैं, पूरे आपके रोए रोए न खड़े हो जाए बताना हमको, बस आपकी कल्पना में दम होना चाहिए। आपकी कल्पना में दम होना चाहिए, आपकी आंखों से माँ दुर्गा दिख जानी चाहिए, ऐसी कल्पना होनी चाहिए आपकी। देखना आपके पूरे पूरे रोए खड़े हो जाएंगे, माता शेरा वाली आपके सामने बैठी हैं, ऐसा आप कल्पना करते रहेंगे। और जाप शुरू कीजिए, देखिए फिर कैसे अनुभव होते हैं। जो आप 1.25 लाख मंत्र जाप करने में अनुभव प्राप्त नहीं हुआ होगा, वो आपको केवल 5 या 10 माला करने में अनुभव प्राप्त हो जाएगा। एक बार करके देखिए। और एक बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, संकल्प होता है। संकल्प तो करना ही करना चाहिए, लेकिन जैसे आप जाप से उठते हैं तो सबसे ज़रूरी काम होता है उस जाप को संबंधित देवी देवता को समर्पित करना। अगर कोई देव हैं, उनके दाहिने हाथ में वो जाप समर्पित करें। कोई देवी हैं, उनके बाएं हाथ में वो जाप समर्पित करें। ये करना न भूलें, तभी वो जाप आपके द्वारा जो किया गया जाप है वो उनके पास डायरेक्ट पहुंचेगा। अब आप समर्पित कैसे करेंगे? बोलेंगे कि भगवान तो है ही नहीं कि उनके हाथ में कैसे दें हम। वहाँ भी आपको कल्पना ही करनी है। अगर आप किसी देव की साधना कर रहे हैं, जब उनको सामने बैठाए हैं, मान लीजिए आप महादेव की साधना कर रहे हैं, अब आप कल्पना करके कि महादेव आपके सामने विराजमान है, आप जाप चालू कर दीजिए। जब वही जाप खत्म करेंगे तो महादेव जो आपके सामने विराजमान है, आप कल्पना किए हैं, तो महादेव के दाहिने हाथ में आप उनको समर्पित कीजिए जाप अपना कि हे प्रभु, हे महादेव, हमने आपके मंत्र का, इस मंत्र का इतनी बार जाप किया, आपको ये जाप समर्पित है। और किस लिए जाप किया ये भी बोलिए कि हमने इसलिए जाप किया। किसी देवी की आपने जाप किया तो देवी जी को बताइए कि हमने आपका जाप इस मंत्र का इतनी बार किया और इसलिए किया। और माता जी के बाएं हाथ में अपना जाप समर्पित कर दीजिए। देखिए फिर क्या आप गजब के अनुभव होते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो अक्सर साधक लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये सब हम बता रहे हैं केवल गृहस्थ साधकों के लिए। अब आप शमशान में तो जा नहीं सकते हैं कि शमशान में गए हैं आप शमशान में बैठ गए आसन जमा के। शमशान में जब आप जाएंगे, आप खुद आपको दुनियादारी, देश, घर द्वार सब तो वैसे ही भूल जाएंगे। वहाँ तो मन लगेगा ही, लेकिन जब आप घर में रहकर साधना कर रहे हैं तो वहाँ मन कैसे लगे, उसके लिए हम बता रहे हैं। और एक बात, कोई भी नियम नहीं है, कोई समय का बंधन नहीं है, कोई स्थान का बंधन नहीं है। जब आपका दिल करे तुरंत शुरू हो जाइए। अब बस वैसे ही एक और नियम लागू होता है। कहाँ? आप मंत्र जाप कर रहे हैं, जाप करते करते आपको नींद आ रही है, आप तब भी जबरदस्ती आँख खोल के बैठे हैं, मुंह पे पानी छिड़क छिड़क के जाप करिए पड़े हैं। ऐसा नहीं होता जाप। जैसे ही आपको लगे कि आपका मन थोड़ा सा भी हट गया साधना से, तुरंत वहीं साधना छोड़ दीजिए, क्षमा मांग लीजिए। मान लीजिए आप 11 माला का संकल्प लेकर बैठे, लेकिन 5 माला में ही आपका मन हट गया साधना से, आपको नींद आने लगी, माला छूटने लगा हाथ से। देखिए एक चीज़ और बता दें, कई लोगों से हमने सुना कि अरे प्रभु हम तो अर्ध चेतना में चले गए, ये हो गया वो हो गया। वो अर्ध चेतना नहीं रहती है, वो नींद रहती है, उन्हें नींद आ जाती है। माला हाथ से छूट गई मेरे, अरे बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। वो नींद है, कोई अपशगुन नहीं है। उस अवस्था में आप सीधे संबंधित देवी देवता से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगिए।
हमसे गलती हो गई, हमने इतने का संकल्प लिया था, हम इतना ही माला कर पाए हैं, बाकी माला प्रातः करेंगे या फिर कल रात में करेंगे। आप उस समय उस साधना को वहीं पे स्टॉप कर दीजिए जब मन न लगे। ये नहीं कि आप आँख पानी छिड़क छिड़क के बैठे हैं जब ऐसी साधना करने। साधना ऐसे नहीं होती है। जब तक आपका मूड फ्रेश रहे, एकदम माइंड फ्रेश रहे, एकदम आत्मा से परमात्मा कनेक्शन बना रहे, तब तक साधना करिए। केवल ज़बरदस्ती कोई जाप नहीं करना है। और एक बात, रात्रि में फूल न चढ़ाएं। साधना करने बैठते हैं तो एक दीपक अवश्य जलाएं, अगर उपलब्ध हो देसी घी का, नहीं तो किसी भी तेल का चल जाएगा, ठीक है। एक दीपक, एक अगरबत्ती। अगरबत्ती सुगंधित होनी चाहिए। भले ही आप केवल एक अगरबत्ती जलाएं, पूरी एक पैकेट जलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो अगरबत्ती सुगंधित होनी चाहिए। देखिए, आपको बता दें कि ये धूप और अगरबत्ती जलाई क्यों जाती है। क्या होता है, जब आप साधना करने बैठते हैं तो एक ये आम बात है, आप साधना कर रहे हैं तो उस समय कुछ न कुछ संबंधित देवी देवता आपके आसपास एक बार जरूर आते हैं। तो उस समय वहाँ का वातावरण जो है ना, वो सुगंधित होना चाहिए कि आए तो उन्हें भी अच्छा लगे। केवल इसलिए अगरबत्ती जलाई जाती है। आप सुगंधित जलाएं, केवल एक अगरबत्ती जलाएं, केवल एक, लेकिन सुगंधित रहे। और अगरबत्ती में अगर हो सके तो चंदन या गुलाब। अगर आप माँ की साधना कर रहे हैं तो गुलाब फ्लेवर की अगरबत्ती जलाएंगे, माँ को पसंद है गुलाबी खुशबू, तो वो सही रहेगा। और अगर आप किसी देव की साधना कर रहे हैं, चंदन खुशबू की अगरबत्ती जलाइए या धूप जलाइए, तो वो प्रभु को पसंद आएगा। और इसके साथ आपको एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे। जैसे ही आपकी साधना ख़त्म होती है, आपने वो साधना संबंधित देवी देवता को अर्पित कर दिया, उसके बाद आसन के नीचे जल डालना न भूलें। जल डाल दीजिए तो वो साधना सफल मानी जाएगी। नहीं तो क्या होता है, जो इतर योनि की देवी देवता या आत्माएं भटकती रहती हैं, तो आपकी साधना का लाभ फिर वो ले लेते हैं। और एक बात जो हम थोड़ा सा बताना भूल गए थे, वो ही बता दें। आसन जो होना चाहिए ना, वो इतना बड़ा होना चाहिए कि अगर आपका मान लीजिए पैर हमेशा दुखने लगता है, मोड़े मोड़े, आप हमारी पालथी मार्ग बैठे हैं, तो अगर आपका मन हो हल्का सा पैर सीधा करने का, तो आपका पैर ज़मीन पे टच ना हो। अब ये नहीं कि आसन आपके पैर के बराबर ही है और हल्का सा पैर आप बढ़ाए तो भर से आपका पैर ज़मीन में छू गया। पैर ज़मीन में टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि साधना काल में क्या होता है कि ऊर्जा दो जगह से आपके पास आती है। पहली ऊर्जा आती है आपके चक्रों के द्वारा जो प्रोड्यूस होती है, दूसरी ऊर्जा जिस देवी देवता की आप साधना कर रहे हैं उनके द्वारा। तो दोनों ऊर्जाएं जब आप शरीर के अंदर आएंगी, अगर आपका हाथ या पैर ज़मीन में टच हो गया तो ऊर्जा डायरेक्ट कहाँ जाएगी, ज़मीन के अंदर। साधना का लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसीलिए आसन इतना बड़ा लीजिए कि थोड़ा सा बड़ा रहे वो, कि अगर आप पैर थोड़ा फैलाएं तो पैर आपका ज़मीन पे टच ना